हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। गाइस, विभिन्न अवयवों से मिलकर बने हुए सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसे चालक ऊर्जा कहते हैं। कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है जो कि विभिन्न अवयवों से मिलकर बना है, उसे तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी वही क्या होगी, चालक ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, NaCl है। NaCl क्या करेगा, जब NaCl को हम एनर्जी देंगे, मतलब तोड़ने के लिए जब एनर्जी डालेंगे उसमें, तो क्या होगा, ये Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। और जो एनर्जी हमें लगेगी, डेल U इज इक्वल प्लस VE लिखा है ना, यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी वही लैटिस एनर्जी कहलाएगी। समझ आएगा इस। ठीक है। अब हम देखते हैं चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। चालक ऊर्जा का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, आयनों का आकार। आयनों का आकार छोटा होने पर उनके नाभिकों के बीच की दूरी का मान कम होता है, जिससे उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार के आयनों से बने जालकों की चालक ऊर्जा का मान उच्च होता है। आयनों का आकार छोटा होने पर आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे वो प्रबल आकर्षण के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे उसे तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे चालक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। दूसरा देखते हैं अपन, आयनों पर उपस्थित आवेश। देखो, आयनों पर उपस्थित आवेश का मान उच्च होने पर उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ठीक है। क्या बोल रहा है, आयनों में उपस्थित आवेश, अगर आवेश का मान उच्च है तो उनके बीच जो, अगर दोनों में आवेश अगर अधिक है तो उनके बीच आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, जिससे चालक ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया। जैसे हम लोग देखते हैं, परमाणु बना के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये देखो, ये जैसे कि यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या है, शेल है। बीच में क्या रहता है, सेंटर में नाभिक रहता है। ठीक है, ये पे नाभिक है। देखो, ये शेल है। ठीक है, ये शेल है और ये दूसरा दूसरा परमाणु है। ठीक है, ये देख, अगर ये परमाणु का आकार अगर छोटा छोटा है, ठीक है, परमाणु का आकार छोटा है तो इसके नाभिकों के बीच की दूरी पास रहेगी। ठीक है, इसके बीच की दूरी पास रहेगी, तो क्या होगा, ये प्रबल आकर्षण के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये बड़ा रहता, ठीक है, यही बड़ा रहता, शेल अगर बड़ा रहता है तो इसको क्या करता, इसके नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसे तोड़ने में हमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो छोटा होने पर क्या होता है, उनके नाभिकों के बीच की दूरी कम होती है, जिससे उसे तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे लैटिस एनर्जी का मान बढ़ जाता है। और आयनों का आवेश, अगर दोनों आयनों में अगर आवेश ज़्यादा है, ठीक है, ये दोनों आयन्स हैं, अगर दोनों आयन से एक निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, ये अगर Na परमाणु है, सोडियम परमाणु, ठीक है, और ये क्या है, क्लोरीन परमाणु है ये। ठीक है, क्लोरीन परमाणु है, तो इसमें अगर जितना इसमें पॉजिटिव आवेश रहेगा, इसमें नेगेटिव आवेश रहेगा, तो ये प्रबल आकर्षण के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आवेश अधिक रहेगा तो इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात लैटिस एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आएगा इस। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री के और कोई टॉपिक चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।